कहते हैं सफर वही अच्छा होता है जो दिल को बदल दे। और आज मैं आपको ले चल रहा हूँ अपने सफर के तीसरे दिन की एक अनसुनी कहानी में। श्रीनगर से लेह लद्दाख तक का वो रास्ता जहाँ रास्ते कम थे यादें ज्यादा। हम सुबह निकले तो मन में था सिर्फ एक एक्साइटमेंट, लेकिन कुछ दूर चलते ही पुलिस वालों ने रोक लिया, गाड़ी चेक की और एक पल को लगा कहीं कोई मसला न हो जाए। पर सच कहूँ उन्होंने न सिर्फ सुरक्षा के नियम निभाए बल्कि मुस्कुराकर आगे बढ़ने का इशारा भी दिया। लगा सफर की शुरुआत अच्छे लोगों से हुई है। थोड़ा और आगे बढ़े तो दूर से एक झरना सा बहता दिखा। करीब जाकर देखा वो कोई आम नदी नहीं थी बल्कि ग्लेशियर से पिघलती बर्फ की वो धारा थी जिसके बारे में हमारे क्लास टीचर ने ज्योग्राफी में पढ़ाया। दोस्तों फिलहाल हम लद्दाख में और ये हमारी कुलसुम मैम और उज़्मा मैम पढ़ाती थी इन नदियों के बारे में। आज इन नदियों को अपनी आंखों से देख रहे हैं। भाई साहब ये ग्लेशियर पिघल कर जा रहा है। तो पहली बार फिलहाल हमने ये आई देखी, क्योंकि बहुत दिनों बाद हमने अपने क्लास में पढ़ा था। हमारे टीचर इन्हीं नदियों के बारे में हमें पढ़ाते हैं और आज जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते थे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। भाई वो उस वक्त तो सिर्फ शब्द थे किताबों में, आज वो शब्द हकीकत में मेरी आंखों के सामने बह रहे हैं। दिल ने कहा ये ही तो जिंदगी है जिसे महसूस किया जाए। सफर में नजारे तो भरपूर मिल रहे थे पर पेट वो तो एक प्रॉपर थाली मांग रहे थे। रास्ते में कई किलोमीटर तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। फिर अचानक बैग में पड़ा 5 रुपए वाला नमकीन निकला। उसने जान बचाई यार। उस वक्त वो नमकीन नहीं था, ऊपर वाले के द्वारा भेजा हुआ प्रसाद था। काफी दूर जाकर एक होटल दिखा, जान में जान आई, पर अंदर जाकर जो देखा पेट फिर उदास हो गया। एक प्लेट चावल, भाई थोड़ी दाल के साथ 100 रुपये की। दाल इतनी पतली थी जैसे सिर्फ नाम की दाल हो। पर भाई जब भूख लगी हो तो इंसान स्वाद नहीं देखता, सिर्फ निवाला गिनता है। सुपरा उपरा में तो ना देखी हमने, लेकिन फिल्मन में मूवी में देखा रहा भाई। फिल्मन में देखा था भाई हमने ऐसा सीन, चारों तरफ जिस तरफ लगाओ बर्फ 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 बर्फ। और हमने पढ़ा था किताबों में, बस आज इन्हें आंखों से पढ़ रहे हैं गाइस, देख सकते हो। और ये अंकल हमारी तरफ बहुत ही अच्छी तरह से लिखाते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे। तो आज हमें है डे 3 में। आप देखिए हम अभी भी लद्दाख तक नहीं पहुंचे हैं और अभी तो काफ़ी रास्ता बाकी है। अभी हम इस होटल में रुके हैं, यहाँ पर दाल चावल खा रहे हैं, क्योंकि दूर दूर तक होटल घर नहीं मिल रहे तो होटल क्या मिलेंगे। इस होटल में हम दाल चावल मिले हैं और भैया बहुत मस्त है जो अंदर बना रहे। फिलहाल वो खाते हैं, जब चलते हैं आगे। भाई होटल का घर ना आई दोस्तों, दूर दूर तक भी कुछ ना मिल रहा। होटल तो दूर की बात, घर ही नहीं मिल रहा है। तो ये होटल मिली अब हमारी एक छोटी सी, या मिले बस सिर्फ दाल चावल खा के अपना टाइम पास करेंगे। मतलब भाई दाल चावल बहुत जरूरी है भाई, बहुत मतलब अच्छी बात है। तो मिले दूर दूर तक ना मिल रहा, होटल ही नहीं वाला। मगर अफसोस खाना शायद मेरी आदत से मेल नहीं खा पाया। पेट ने बगावत कर दी और सफर थोड़ा सा थम गया। दिल बोला खाना तो खा लिया, अब भुगतो। और रास्ते में मेरी 2 जगह पर उल्टी हो गई। लेकिन जैसे ही हम लेह पहुंचे सारी थकान हवा में उड़ गई। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और वो शांत रास्ते, लगा जैसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत पोज पर आ गए हैं। कभी सोचा नहीं था कि एक दिन यहाँ तक पहुँच पाऊंगा, पर आज मैं यहाँ हूँ लेह लद्दाख की जमीन पर खड़ा। दोस्तों हमारी जी वैगन पहुंच चुके हैं लद्दाख की राजधानी लेह में, इस होटल के पास। सबसे पहले ऑर्डर देते हम सब बैठ चुके हैं इस हीटर के पास अपने हाथ पैर सेकने के लिए। और यहाँ पर एक बात सबसे कॉमन थी, एक दूसरे की जैकेट पहनना। जिसको पहले हाथ लग गई वो पहले पहन लेता था भाई, किसी की भी हाथ लग गए। और यहाँ पर मिल गया था हमें हमारी पसंद का खाना भाई। फिलहाल लेह में हमने होटल पर खाना खाने के बाद हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर रूम। मतलब रूम तो है, देख रहे हैं कौन सा अच्छा सा है, कोई अच्छा सा मिल जाए जिसमें वाईफाई सब चीज़ हो बढ़िया वाला। और हमने रात में यहाँ पर रूम लिया था और यहाँ से सामने देखिए कितना मस्त व्यू आ रहा है। और हमारे सामने ये है एयरपोर्ट, ये सामने एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है। और वो खाना खाने के बाद ये देखिए मेरी मौसी के लड़के ने इस्लामिक तरह से खाना खाने के बाद 40 कदम चल कर दिखाया। 40 कदम चलने के बाद इसने फिर किया डांस भाई साहब, और अब ये थक कर बैठ गया है। और फिर इन लोगों ने चला दिया यहाँ पर इस टीवी में मेरी पिछली साल का व्लॉग, ईद वाला। आज के ही दिन का ये व्लॉग था, 1 साल पहले का व्लॉग इन्होंने, हम जब जयपुर गए थे जयपुर का व्लॉग चला दिया था। और मुझे पूरी सेलिब्रिटी वाली फील आ रही थी क्योंकि मेरा व्लॉग टीवी पर चल रहा। पर कहते हैं ना सफर जितना खूबसूरत हो जिम्मेदारी उतनी ही सच्ची होती। हम लेह में पहुंचकर रात में स्टे कर रहे थे, तभी घर से अचानक कॉल आई। हम मस्ती में डूबे हुए थे, मौसी का लड़का नाच रहा था और घर से कॉल आती। का लड़का नाच रहा था और घर से कॉल आती है कि तुम लोग बहुत घूम लियो, बहुत आवारा बने हुए हो, अब काफी दिन हो गए हैं, तुम्हें 3-4 दिन हुए थे इतना तो हमें, और आ जाओ तुम घर लो, ये हो जाएगा वो कर देंगे। नहीं तो हम जा रहे थे, हमारा प्लान था बैंकॉक लेक तक जाने का। और गाइस जो कि भारत और चीन को जोड़ते हैं, आपको पता ही होगा, नीले पानी की। लद्दाख और लेह जाए वहाँ पर ना जाए ऐसा नहीं हो सकता था, मगर हमारे घर से कॉल आने पर हम लेह से वापिस होने की सोच रहे हैं। क्या लगता है वापस जाएंगे? भाई घर से फोन आया, बिल्कुल जाएंगे। अब हम अपनी अगली मंजिल पर पहुँचने ही वाले थे 5-6 घंटे के सफर के बाद, और वापसी की घड़ी आ। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पार करने के बाद पंजाब में इस होटल पर रुकते हैं और यहाँ पर कुछ खाना वगैरह खाते हैं। अब सुनिए सॉन्ग।
रात से घोड़ा बेच के सो रहे लियो भाई, इन नींद ना आती बताई। हाँ लेकिन यू सॉन्ग अनवर पे थोड़ा थोड़ा सूट कर रो भाई, अनवर नींद ना हारी, मैं सोच रहा हूँ इसे भी नींद आ जाती अच्छा होता। लद्दाख से आप पहुंचे हैं हरियाणा में, अब जी में जी आयो तो बैठ सोना कसम बहन जो फॉर्च्यूनर भी धोखो दे जाती, यन धोख ना दियो। लद्दाख को तो पानी भी ना पच रो, जा खा रहे पी रहे भाई फेंक रहे उल्टी नहीं तेरे बैठ। लद्दाख की राजधानी लेह से हम कल चले थे 12:30 बजे और फिलहाल अब बज रहे हैं, टाइम हो रहा है अब 7:58, मतलब 8 बजे तक आप पहुंचे हम वहाँ कल 12:30 बजे से, और यहाँ तक अब आप लगा सकते हो इस कार से कितनी तेज चली होगी भाई। ये हवा से बात करती है, हवा से भाई, कार के बारे में मजाक नहीं, कोई कहे मध्य वैगनार नहीं, जी वैगन है, जी वैगन गई। इस सफर में मजा भी था, सिखावन भी, नदी की बहती यादें, 5 रुपए का नमकीन और 100 रुपए की थाली, सब कुछ मिलाकर ये बन गया जिंदगी का सबसे प्यारा चैप्टर। शायद ये व्लॉग एक कहानी है, अधूरी मगर पूरी सी। अगर आपको ये जर्नी दिल से पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार मैं फिर मिलूंगा एक नई मंजिल की ओर। सो दोस्तों बाय बाय, गुड बाय, बी हैप्पी विद योर फैमिली, मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो। तुम्हें पता है मैं भी खोजते खोजते लेह तक पहुंच गया मैं बात से मेरे भाई।